हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। फिर से मैं एक बार आपके लिए करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में इसको जम्मू कश्मीर सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, या हिंदी इंग्लिश में भी बात करूँ तो इसको पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट को जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये एक्ट, क्यों ये चर्चा में रहा है, इस वीडियो में हम उन सभी बातों की जानकारी लेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर के जो चर्चित लीडर्स थे या बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन सबको हिरासत में लिया गया था और पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ही उनको जो है हिरासत में ले लिया गया। अब आप अगर लोग पढ़ाई के कॉन्टिन्यूसली टच में होंगे तो आपको पता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तो वहाँ पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि जो ये पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है ये केवल जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है, और बाकी अगर भारत के अन्य राज्यों की बात करें या यूटीज़ की बात करें तो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जाता है। एनएसए की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 से यानी 1980 से शुरू हुई थी। आप सभी इस बात को जानते होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस बारे में हम आगे मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगी कि क्यों सरकार के द्वारा एनएसए के बजाय पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर के जो नेता लोग थे उनको जो है अरेस्ट करने के लिए या हिरासत में लेने के लिए क्यों इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। एक बार हम इसका इतिहास देख लें कि क्या इस एक्ट की जो है हिस्ट्री रहती है। तो शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा 8 अप्रैल 1978 में जो है इस कानून को लागू किया गया। क्यों, ये जो पर्पस था उस समय इस कानून को लागू करने का, ये जो शेख अब्दुल्ला जी फारूक अब्दुल्ला है ना, उनके फादर हैं। तो उस समय जब ये कानून लाया गया था तो इसका जो मोटिव था वो ये था कि वहाँ पे जो इमारती लकड़ी की तस्करी हो रही थी उसके स्मगलिंग को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस कानून को लाया गया था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं इस एक्ट की तो हमेशा से इस जो कानून है ये इसका दुरुपयोग करते हुए आपको दिखेगा। 2016 में जब सत्यपाल मलिक जी वहाँ के गवर्नर थे तब वहाँ एक संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था, क्योंकि उससे पहले जो ये सिक्योरिटी एक्ट था ये सिर्फ राज्य के अंदर जो है वो लागू किया जाता था और राज्य के भीतर ही आप लोगों को हिरासत में ले सकते थे। 2016 में अमेंडमेंट किया गया और इसके तहत अब 2016 से व्यक्तियों को राज्य के बाहर भी हिरासत में लिया जा सकता था। ऐसा 2016 में संशोधन किया गया। ये जो कानून है इसको ड्रैकोनियन कानून के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट दोनों एक ही कार्य करते हैं, यानी जो हमारी किसी भी स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको किसी प्रकार का हार्म ना हो, जो पब्लिक ऑर्डर है उसकी मेंटेनेंस को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसीलिए हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट को जो है वो लागू करते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में और पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में कहाँ फ़र्क आ जाता है? अगर आपने आर्टिकल 22 पढ़ा है तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 जो है वो किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जा रहा है तो उसको जो है कुछ अधिकार देता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जिनमें से पहला जो अधिकार है वो ये है कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया जा रहा है उसे हिरासत में लिए जाने का कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा, विद इन 24 आवर्स उसका जो यात्रा का समय है पूरा ट्रैवल टाइम पीरियड को भी इंक्लूड करके 24 घंटे के भीतर उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। और तीसरा जो है वो है उसको अपने मन चाहे, जिससे भी वो चाहेगा, अपने मन पसंदीदा लॉयर या वकील से जो है वो सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि बेल के लिए वो
वकील हायर कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है आर्टिकल 22 हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत देता है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाता है तो वो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को कर सकता है। लेकिन अगर अब हम बात करें पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, डिटेंशन में लिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है, इसमें जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार की बेल की जो क्या है प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है, ना ही वो किसी भी प्रकार का वकील हायर कर सकता है। तो इसीलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ या बेरहम कानून के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में समझ आ गई होंगी। तो अब इसके बात करें कि किस प्रकार के कानून होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने अपराध कर लिया उसके बाद आपको सज़ा मिलेगी, या कहीं कहीं अनुमान लगाया गया कि भाई ये व्यक्ति ये अपराध कर सकता है, उसके के लिए आपको सज़ा मिलेगी। तो इनको देखें तो एक होता है प्रिवेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्यूनिटिव लॉ। प्रिवेंटिव लॉ को हिंदी में टर्म करते हैं निवारक कानून, और प्यूनिटिव लॉ को हिंदी में टर्म किया जाता है दंडात्मक कानून। तो प्रिवेंटिव लॉ क्या होता है? प्रिवेंटिव लॉ में अनुमान लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो यह कोई भी पर्टिकुलर अपराध करेगा जो कि आम जनता की सुरक्षा को बड़े पैमाने पर क्या है नुकसान पहुंचा सकता है, या बड़े पैमाने पर राज्य की जो शांति है उसको खतरा दे सकता है। प्यूनिटिव लॉ की बात करें तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई अपराध किया जा चुका है तो उसको दंड देने के लिए प्यूनिटिव लॉ बनाए गए हैं। तो जो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है वो एक प्रकार का प्रिवेंटिव लॉ है, जिसमें सरकार अनुमान लगाती है कि कोई व्यक्ति विशेष कोई अपराध कर सकता है, तो वो अपराध को रोकने के लिए, आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए प्रिवेंशन, उस कार्य को रोकने से ही के लिए उस व्यक्ति को जो है वो हिरासत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, अब मैं आपको पूरा बताऊंगी कि एग्जैक्टली पीएसए के अंतर्गत क्या होते हैं, क्या क्या क्लॉज हैं। तो यदि किसी नहीं जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार को यह लगता है कि किसी व्यक्ति के कार्यों द्वारा राज्य को खतरा हो सकता है, तो वह राज्य के हित को मद्देनजर रखते हुए 2 वर्ष के लिए प्रशासनिक हिरासत में उस व्यक्ति को ले सकती है। दूसरा, इस कानून के तहत हिरासत में लिए जाने वाले जो आदेश हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनके द्वारा लागू किए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर जारी करता है किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन में लेने के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 5 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को अब जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उससे लिखित में संपर्क साधना पड़ता है, और कभी कभी अगर कुछ परिस्थितियां हैं तो उनके चलते ये अवधि जो है वो 10 दिन की भी हो सकती है। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर हिरासत में लिए व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो 5 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखित में रिटर्न में जो है क्या उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो जब किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है इस एक्ट के तहत, तो वहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, क्योंकि भाई ना लॉयर हायर कर सकता है ना उसके क्या ट्रायल्स चलेंगे।
तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करवाया जाता है जिसके 3 मेंबर होते हैं और इन 3 मेंबर्स में से एक जो सदस्य होता है वो हाईकोर्ट का फॉर्मर जज होता है। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसी के सामने जो है हिरासत में लिया गया जो व्यक्ति है वो अपना पक्ष रखता है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जो एडवाइजरी बोर्ड है वो जो अपनी रिपोर्ट बताएगा वो उसकी जो समय अवधि होती है वो 6 हफ्तों की होती है। जो डेट ऑफ डिटेंशन है, डेट ऑफ डिटेंशन से 6 हफ्ते तक यानी इसके भीतर 6 हफ्तों की समयावधि के भीतर जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ता है। अब जो एडवाइजरी बोर्ड सरकार को जो रिपोर्ट तैयार करके देगा सरकार को वो रिपोर्ट माननी पड़ती है। अब चाहे एडवाइजरी बोर्ड ने ये बोल दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है वो क्या है ये कार्य नहीं कर सकता तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, तो उसको छोड़ना गवर्नमेंट को उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर छोड़ दिया तो उसके तुरंत बाद भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑर्डर दे सकता है कि दोबारा क्या करो, इस व्यक्ति को जो है वो हिरासत में ले लो। जो डिटेंशन की समय अवधि होती है वो मैक्सिमम जो है वो 2 साल तक की हो सकती है। अभी आपने न्यूज़ पे सुना होगा जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत क्या क्या होता है। जो आपको सरल भाषा में याद रखना है कि ये एक प्रकार का ड्रैकोनियन कानून है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जाता है, जिसके तहत अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति ये अपराध कर सकता है तो उसको जो है आप सीधे हिरासत में ले सकते हो। उसमें वो ना आपसे जमानत का हिरासत का कारण पूछेगा कि क्यों से लिया गया, ना ही वो लॉयर हायर कर सकता है, ना ही उसको जो है 24 घंटे के भीतर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो आपको करना पड़ेगा। तो इस पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और मेरी ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।